हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सिलेक्ट करके रख लेना। इस चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड कल के दिन की बात करें, यस, इसी चैनल के ऊपर एक पावरफुल वीडियो यहाँ पे आया था जो कि बहुत सारे लोगों को पसंद भी आया। आप यहाँ पे देख सकते हैं 70,000 के करीब इस लोग वीडियो ने इस वीडियो को देखा है। सो जरूर आप भी यहाँ पे देख सकते हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है दोस्तों। अगर आपको शेयर बाजार में अभी भी आप पैसा नहीं कमा पा रहे हो तो इसके पीछे कुछ कारण होते हैं, कुछ हमारी मिस्टेक्स होते हैं, हम कुछ बिलीव सिस्टम बना लेते हैं। तो ये वीडियो को देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। बड़ा वीडियो है, डिटेल में चीज़ों को कवर किया है, लिंक ऊपर आई बटन पे मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अभी तो फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले आने वाले नेक्स्ट 5 दिन बाजार के लिए कैसे रहेंगे, कौन से वो इंपॉर्टेंट ट्रिगर पॉइंट है जिसके चलते बाजार में ज़्यादा हलचलें देखने को मिलेगी, कौन सा ऐसा पॉइंट है जिसके चलते बाजार शायद से रिकवर कर जाए, ऊपर भाग जाए, या फिर कौन सा ऐसा पॉइंट है जो कि बाजार को ज़बरदस्त गिरा भी सकता है। तो वो मेन पॉइंट में अभी आप लोगों के सामने रखने वाला हूँ। इसी के ऊपर पूरे हफ्ते में ज़्यादा चर्चाएं होते हुए देखने को मिलने वाली है। सो चलिए स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले कुछ फॉर्मेलिटीज़ के साथ, जैसे कि सितंबर मंथ है, आप सभी लोगों को पता ही है, और सितंबर मंथ में एक ही छुट्टी थी गणेश चतुर्थी की, जो कि 19 सितंबर ऑलरेडी हो चुका है। मतलब क्या है कि इस हफ्ते की बात करें तो बाजार में कोई भी छुट्टी नहीं, पाँचों में से पाँचों दिन बाजार बिना किसी रुकावट के चलने वाला है। अच्छी बात है। नेक्स्ट अभी हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों कि बाजार का माहौल क्या कहलाता है। ठीक है, तो माहौल की अगर हम लोग बात करें, देखिए लार्ज कॉन्टेक्स्ट में हम लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं। लार्ज कॉन्टेक्स्ट मतलब 6 महीने का चार्ट पैटर्न देखिए, 15% का रिटर्न है निफ्टी में 6 महीने में। आप देख सकते हैं 15 भी क्या 16। ठीक है, साल भर की बात करें तो सेम वैसा ही कुछ नज़ारा देखने को मिले। हाँ, बट जैसे हम लोग शॉर्ट टर्म में आ जाते हैं, 5 दिन पिछले हफ्ते का परफॉर्मेंस देखे, ओहो 2.5% की गिरावट। तो 2.5% भाई मतलब इंडेक्स लेवल पे बड़ी गिरावट होती है। इससे कोई दुनिया खत्म नहीं होती। जैसे मैंने हमेशा कहा है कि हम 20, 25, 30, 40 पे भी जाएंगे, बट प्लस माइनस होते होते यहाँ पे जाते हैं। हाँ, तो शॉर्ट टर्म की अगर हम लोग बात करें, पिछले हफ्ते की बात करें, अभी का जो माहौल बन रहा है, यस, हम यहाँ पे कह सकते हैं बेरिश माहौल है। बियर वाले ज़्यादा एक्टिव देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। ठीक है, बुल ने बाजार को बहुत अच्छा ऊपर लेके चले गए, 20 को भी क्रॉस किया, बट उसके बाद कुछ छोटे मोटे ट्रिगर पॉइंट मिल गए जिसके चलते बियर वालों का कॉन्फिडेंस बढ़ा और उन्होंने बाजार को यहाँ पे तोड़ दिया। एंड इसी चीज़ के चलते हम कह सकते हैं कि अभी भी जो पकड़ है बाजार के ऊपर शॉर्ट टर्म के लिए बियर वालों की थोड़ी ज़्यादा नज़र आती है। अभी 20 को तोड़ दिया, उसके बाद अभी 19,500 को भी तोड़ेंगे क्या इस हफ्ते, ये देखने वाली बात रहने वाली है। तो चलिए अभी आ जाते हैं कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिगर पॉइंट्स को देख लेते हैं जिसके चलते बाजार में हम लोग को बड़ा दाव बड़े प्लेयर्स लगाते हुए देखने को मिलने वाले हैं। सो स्टार्ट करेंगे दोस्तों सबसे पहले जीडीपी के साथ। यस, जीडीपी का डेटा सामने आने वाला है, बट किसका? तो दोस्तों यस, अमेरिका का जीडीपी का डेटा सामने आने वाला है कि ग्रोथ कितनी चल रही है। इसके पहले भी मैंने आप लोगों को बताया कि इन्फ्लेशन एंड जीडीपी, इन चीज़ों को बैलेंस करने का काम होता है सेंट्रल बैंक का, चाहे फिर वो फेडरल रिजर्व हो या फिर आरबीआई हो। ठीक है, तो जब भी आप इन्फ्लेशन की ओर ज़्यादा फोकस करते हो आपको जीडीपी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, एंड वाइस वर्सा। आपको ग्रोथ ज़्यादा चाहिए, फिर आपको इन्फ्लेशन की ओर नज़रअंदाज करना पड़ेगा। एंड यही चीज़ें चलती है, बट एज अ सेंट्रल बैंक आप नज़रअंदाज करके नहीं चलोगे, आपको दोनों चीज़ों को वेल बैलेंस रखना होता है। सो पिछले टाइम की अगर हम लोग बात करें तो जीडीपी 2.4 एक्सपेक्ट की गई थी, अमेरिका की बात कर रहा हूँ, एक्चुअल में 2.1 आया था, मतलब खराब आया था। जीडीपी बढ़ना चाहिए। ठीक है, तो ये एक नेगेटिव ट्रिगर पॉइंट देखने को मिला था पिछले टाइम, बट स्टिल वेल एक्सपेक्टेड। वाई? बिकॉज जैसे मैंने आपको कहा कि जब आप इन्फ्लेशन को काबू में करने के लिए ज़्यादा फोकस करते हो आपकी जीडीपी हैम्पर होगा ही होगा। तो इस वक्त भी देखेंगे कि जीडीपी का डेटा कैसा आता है करके अमेरिका का। ठीक है, इस वक्त का अगर मैं फोरकास्टिंग की बात करूँ, थोड़ा सा चेक कर लेता हूँ कितना है फोरकास्टिंग। तो आप देख सकते हैं, ये देखिए इस वक्त 2.2 का एक्सपेक्टेशन है, और Q2 का डेटा कब आने वाला है? 28 सितंबर को हम लोग को ये डेटा देखने को मिलने वाला है। तो देख लेते हैं 2.2 को बीट कर पाता है या नहीं। अगेन कह रहा हूँ दोस्तों, अगर नहीं बीट कर पा रहे तो इसका अर्थ ये नहीं कि पहाड़ टूट गया, जीरो हो जाएगा मार्केट, नहीं। बट हाँ, बियर वालों का फिर कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि चलो थोड़ा सा और नीचे लेके आओ करके, तो विदेश की ओर से भी थोड़ा सा तकलीफ हमें मिल सकती है। देन अगर हम लोग बात करें विदेशी पॉइंट को ही कंटिन्यू करना चाहेंगे तो यूके का भी कुछ इंपॉर्टेंट डेटा सामने आएगा। कौन सा? कुछ मतलब सेम इकोनॉमी का जीडीपी का डेटा यूके का भी सामने आएगा, तो वो भी देख लेते हैं कि कैसा आएगा करके। देन देखा गया तो जॉबलेस क्लेम का डेटा सामने आएगा, किसका? तो अगेन अमेरिका की ओर ही ज़्यादा फोकस रहेगा, तो उनका अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा कैसा है करके। सो ये सुनने में थोड़ा सा वियर्ड लगता है, बट येस, ज़्यादा लोग जॉबलेस होने चाहिए। येस, ज़्यादा लोगों की नौकरियाँ जानी चाहिए, तभी जाके बाजार को खुशी मिलेगी। क्यों? क्योंकि ज़्यादा लोगों की नौकरियां जाएगी तो फिर वो ज़्यादा पैसे खर्च नहीं कर पाएंगे, सेविंग्स करेंगे, एंड सेविंग्स अगर हो जाती है तो इन्फ्लेशन नीचे आ जाता है। ठीक है, बट लोग अंधाधुंध अगर खर्च करने लग जाते हैं तो चीज़ों के दाम भी बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा ये थोड़ा सा
अजीब डेटा होता है। अजीब डेटा मतलब ज़्यादा लोग अगर नौकरियां खोएंगे तो बाजार को अच्छा लगता है, ठीक है। तो इसीलिए ये भी डेटा देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। अभी देखिए लास्ट टाइम कितना था, 2,25,000 लोग अपनी नौकरियां खोएंगे, ये एक अनुमान लगाया था, बट आया कितना, केवल 2 लाख के आसपास ही। मतलब हम कह सकते हैं कि डेटा देखा गया जॉबलेस क्लेम का अच्छा आया था, बट अच्छा वाला डेटा बाजार को पसंद नहीं आता है। मतलब ज़्यादा लोगों को नौकरियां मिली थी अनुमान से, ये एक्सपेक्टेशन था। तो जितना लोग यहाँ पे नौकरियां खोएंगे उतना ही बाजार को एक राहत वाली बात यहाँ पे देखने को मिल जाती है। देख लेते हैं इस हफ्ते यहाँ पे क्या होता है करके। एंड शायद से ये वाला भी डेटा अगर मैं चेक करूँ तो दोस्तों आप देख सकते हैं, ये देखिए इस वक्त भी 28 सितंबर हो, मतलब 28 सितंबर तो बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन रहने वाला है। जीडीपी का डेटा भी आने वाला है एंड जॉबलेस क्लेम का भी डेटा आएगा अमेरिका में ही। तो दोनों बड़े बड़े डेटा एक ही दिन पे आ जाते हैं तो थोड़ा सा चार्ट पैटर्न आपको ऐसा देखने को मिल सकता है। तेजी आएगी तो इमीडिएटली खुश नहीं होना है, क्योंकि एक और डेटा आएगा, समझ रहे हो, यहाँ पे वो खराब आ गया तो वापस गिर सकता है। तो इस प्रकार की चीज़ें हम लोगों ने इसके पहले भी विटनेस की है। तो ये वाला जो हफ्ता है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाला है। देन अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो यस, घर सेल से रिलेटेड भी डेटा सामने आएगा। किसका, अमेरिका की अगर हम लोग बात करें तो ये विदेश की बातचीत थोड़ी सी ज़्यादा यहाँ पे हो चुकी है, तो इसके ऊपर ज़्यादा बाजार का फोकस रहेगा। अभी बहुत सारे लोग परेशान हो जाएंगे। तो चलिए अभी आ जाते हैं हमारे भारत देश से रिलेटेड कुछ बात कर लेते हैं। इंटरनल अगर हम लोग बात करें तो कौन कौन सी इंपॉर्टेंट खबरें हैं, तो सबसे पहले हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर का डेटा सामने आएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर का आउटपुट कैसा चल रहा है, परफॉर्मेंस, इसके ऊपर फोकस रहना चाहिए। बहुत अच्छा परफॉर्मेंस फिलहाल तो अभी तक तो यहाँ पे चल रहा है। नेक्स्ट अगर देखा गया तो हमारा फिस्कल डेफिसिट का डेटा यहाँ पे सामने आएगा, ठीक है, उसके ऊपर फोकस रखना है। ऑब्वियसली पिछले मंथ का डेटा ये सामने यहाँ पे आएगा, क्वार्टरली हम लोग को आगे परफॉर्मेंस देखने को यहाँ पे मिलेगा, तो इसके ऊपर भी बाजार का मतलब एक रिएक्शन देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें आईपीओ, प्राइमरी मार्केट अभी भी ज़बरदस्त चल रहा है। एंड अगर हम लोग बात करें खास करके छोटे आईपीओस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। छोटे आईपीओस बहुत ही अच्छे लगते हैं ग्रे मार्केट प्रीमियम के हिसाब से, बट संभल कर जाना दोस्तों, मैं बहुत बार कह चुका हूँ, वहाँ पे लॉट सिस्टम ही चलती है। खरीदना पड़ेगा तो लॉट में, बेचना भी पड़ेगा तो लॉट में, ठीक है। एंड इसी थिंकिंग पैटर्न के चलते बहुत सारे लोग निवेश करते क्या कि एंटर तो कर लेंगे, 100% का जीएमपी नज़र आ रहा है, जैसे अलॉट हो जाएगा बेच देंगे। तो ऐसा सोचने वाले बहुत सारे लोग, इसीलिए जैसे ये आईपीओ बाजार में आ जाते हैं लिस्टिंग के वक्त एसएमई वाले, लोअर सर्किट आपको ज़्यादा देखने को मिल जाता है। क्योंकि मैक्सिमम लोग बेचने के लिए आ जाते हैं, फटाफट उनको जीएमपी का फ़ायदा उठाना होता है, ठीक है। तो ये एक मुद्दा भी आप लोगों ने फोकस में रखना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, बड़े बड़े आईपीओस भी है, जेएसडब्ल्यू का भी आईपीओ देखने को मिलने वाला है। बड़ा आईपीओ मतलब साइज से बड़ा है, देखने के लिए क्या इन्वेस्टमेंट के हिसाब से इतना कुछ एनर्जेटिक नजर नहीं आ रहा है। 10-15% के आसपास जीएमपी चल रहा है, ठीक है। कोई अगर इंटरेस्टिंग आईपीओ होगा जहाँ पे आप जीएमपी के लिए रिस्क लेकर आगे बढ़ सकते हो तो वो मैं आपको खुद से बता देता हूँ, ठीक है। तो फिलहाल यह जितने भी आईपीओ इतने कुछ एनर्जेटिक नहीं है, खास करके ऐसे बेरिश मार्केट में आईपीओ से थोड़ा बहुत आप लोगों ने संभाल कर डिसीजन लेने चाहिए। देन अगर हम लोग बात करेंगे एक्सपायरी मतलब यस मंथली एक्सपायरी, मंथ खत्म होने जा रहा है सितंबर मंथ, तो डेफिनेटली आखिरी हफ्ता यहाँ पे रहेगा। जो स्क्रिप्ट वाइज जो कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पे होते हैं, जो बैंक निफ्टी की बात करें, वो जो बाकी की चीज़ें देखने को मिल जाती है हम लोगों को, वो तो वीकली एक्सपायर हो जाते हैं। बट जो शेयर्स होते हैं उनके जो एक्सपायरी होते हैं वो हम लोग को मंथली वाइज देखने को मिल जाते हैं। तो इसके ऊपर भी बाजार का अच्छा खासा फोकस रहने वाला है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे इंडिया कनाडा, ये तो कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पे चल ही रहा है, बिजनेस वाइज भी कुछ चीज़ें हम लोगों के सामने यहाँ पे आ रही है, ठीक है। तो ये भी एक देखने वाला मुद्दा यहाँ पे ज़रूर रहेगा कि क्या चीज़ें निकल कर आती है करके, ठीक है। कैनेडियन पेंशन फंड की ओर से कोई खबर आती है भी या नहीं, ठीक है। ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो कि हमारे बाजार को अच्छी तरीके से ट्रिगर करवा सकते हैं। एफआईएस की बात करें, पहले भी बेच रहे थे बट अभी तो उनका कॉन्फिडेंस बढ़ ही गया, ठीक है। इसी चीज़ के चलते ज़बरदस्त सेलिंग उनके ओर से देखने को मिल रही है, ठीक है। मतलब आप देख सकते हो 3 और 3, 6, 7, 8, 8 और 8, 3 जोड़कर 8.5 से 9 हज़ार करोड़ के आसपास की बिकवाली सिर्फ 4 दिन में, मतलब पिछले हफ्ते में हुई है। सो बहुत ही सॉलिड माल उन्होंने बेचा है। डीआईएस इतना खरीद नहीं पाए हैं, आप देख सकते हो। तो इसी चीज़ का नतीजा है कि 2.5% के आसपास निफ्टी हमारा नीचे आते हुए देखने को मिल रहा है। और जिस हिसाब से एफआईएस हैमरिंग कर रहे हैं, एंड अगर डीएस सामने से ज़्यादा नहीं खरीदेंगे तो निफ्टी ऐसा ही नीचे यहाँ पे जा सकता है। देख लेते क्या होता है करके, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्रूड ऑयल की भी बात करें तो ये भी एक नेगेटिव पॉइंट है हम लोगों के लिए, 93 प्लस फिलहाल तो यहाँ पे चल रहा है। ऊपर से डॉलर का प्रेशर 83, वो एक बॉन्ड वाली खबर अच्छी आई है, उसी लिए थोड़ा बहुत तो राहत है। इसका अर्थ ये नहीं, मैंने उस वीडियो में भी आपको कहा था, इसका अर्थ ये नहीं कि 83 का डॉलर के हिसाब से 73 हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं, इतना नीचे डिप्रिशिएट नहीं होता है डॉलर, ठीक है। सो हमारा रुपी ही डिप्रिशिएट होगा, बट यस उसकी जो रफ्तार है वो थोड़ी सी कम हो जाए। जो हमारे ग्लोबल इंडेक्स की अगर हम लोग बात करें, बॉन्ड मार्केट में जो शामिल यहाँ पे हुए हमारे 23 गवर्नमेंट बॉन्ड्स, तो इससे चलते इंडियन रुपी की डिमांड बढ़ेगी इंटरनेशनल लेवल पे, तो थोड़ा सा एप्रिसिएशन देखने को मिल सकता है, ठीक है। एप्रिसिएशन मतलब क्या कि डेप्रिसिएशन का स्पीड कम हो जाएगा तो देखा गया तो 85-90 तक ये जाने ही वाला है, बट हाँ थोड़ा सा
लोअर स्पीड के हिसाब से यहाँ पे जाएगा, वही एक हमारे लिए अच्छी बात यहाँ पे रहेगी। जैसे कि साल भर की बात करें तो कितना डिप्रिशिएट हुआ, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 2-2.5% के आसपास डिप्रिशिएट हुआ है हमारा इंडियन रुपी। ठीक है, तो यही रफ्तार यहाँ पे शायद से रह सकते, वीक यहाँ पे रह सकता है। ठीक है, बट डिप्रिशिएट ही होगा, ये हर किसी को यहाँ पे पता ही है। देन अगर हम लोग बात करें गोल्ड फिलहाल 60-61 के रेंज में चल रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं, एक अच्छा इंस्ट्रूमेंट है इन्वेस्ट करने के लिए। एंड आखिरी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें ऑप्शन चेन, तो ऑप्शन चेन में तो भाई एक ही फोकस रहेगा कि सब कुछ 20 के नीचे भी यहाँ पे आ चुके हैं, अभी 19,500 क्या ब्रेक होगा कि नहीं, ये देखने वाली बात है। देखा गया तो यहाँ पे बहुत अच्छे खासे हम लोगों को सपोर्ट तो देखने को मिल रहा है, बट अगर न्यूज़ एकदम दमदार होती है तो क्या सपोर्ट क्या रेसिस्टेंस आपको पता ही है। अच्छे अच्छे सपोर्ट भी ब्रेक हो जाते हैं, कोविड में हम लोगों ने देख लिया। ठीक है, और जब अच्छा खासा तेजी आ जाता है, अगर रेट कट जैसी खबरें आ जाती है, बुल रन आ जाते हैं, तो बड़े बड़े रेसिस्टेंस भी टूट जाते हैं। बट फिर भी अगर एक शॉर्ट टर्म की हम लोग अगर बात करें तो ऑब्वियसली इसी की चर्चा रहेगी कि भाई चलो ठीक है, आप यहाँ पे और नीचे भी आ जाओ, बट 19,500 के नीचे ना चले जाओ। अगर 19,500 भी तोड़कर क्लोजिंग दिखा देता है निफ्टी, तो फिर बेयर वालों का कॉन्फिडेंस और ज़बरदस्त बढ़ जाएगा करके। ठीक है, एंड बाजार में पॉजिटिव खबरों की अगर हम लोग बात करें तो थोड़ी सी कमतरता हम लोग को ज़रूर देखने को यहाँ पे मिल रही है। ठीक है, तो देख लेते इस हफ्ते की भी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो बियर वालों की पकड़ थोड़ी सी मजबूत हो सकती है, बट जैसे मैंने कहा कि 19,500 ब्रेक नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर हो भी गया तो ऐसा कुछ पहाड़ नहीं टूटता, बट फिर भी अगर हम कहें कि हाँ, जो शॉर्ट टर्म के लिए जो व्यू रहेगा वो बियर वालों के थोड़े से और कंट्रोल में हम लोग को ज़्यादा जाते हुए देखने को मिल जाएगा, तो इसके ऊपर भी बाजार का अच्छा खासा फोकस रहने वाला है। सो ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आपको वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। तो चाहो तो आप इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। एंड डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया, प्रॉपर्ली कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, तो हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, ताकि आप शेयर बाजार को आसान भाषा से सीख सको। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।